सो डीएनएस क्या होता है? डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। सो ये हमारा एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। इफ अगर एक क्लाइंट को इस सर्वर से बातें करना है ना, तो उसको ये आईपी एड्रेस चाहिए। अब ये आईपी एड्रेस उसको रिमेंबर करना डिफिकल्ट है। जैसे आप नॉर्मल यूजर है, आपको ये रिमेंबर करना डिफिकल्ट रहता है हैज कम्पेयर टू अगर मैं यही आईपी एड्रेस को अगर google.com, जैसे अभी यही सेम आईपी एड्रेस रिमेंबर करना डिफिकल्ट है, बट अगर ये google.com हम लोग को इजी पड़ेगा रिमेंबर करने। तो ये जो सॉल्यूशन को, ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग को डीएनएस देता है। सो डीएनएस क्या करता है, जो भी हमारा डोमेन है जैसे google.com, amazon.com, वो सबका आईपी एड्रेस का मैपिंग रखता है। जो भी आपका डोमेन रहेगा उसका आईपी एड्रेस का मैपिंग रखेगा। फिर जब आप समझो क्लाइंट हो, आप ओवर द नेटवर्क सर्च करते हो amazon.com, google.com, सो जो पहला रिक्वेस्ट जाता है ना, देखो ये रिक्वेस्ट जाएगा डीएनएस को जाएगा। अब वो डीएनएस में चेक करेगा कि ये google.com का क्या आईपी एड्रेस है। समझो ये google.com का ये आईपी एड्रेस है। वंस इसको ये मिल गया, अब ये डीएनएस इसको ये आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा क्लाइंट को। अब एक क्लाइंट को एक बार आईपी एड्रेस मिल जाता है ना, सो वो क्लाइंट वही आईपी एड्रेस से सर्वर को हिट करेगा। फिर जैसे उसको क्लाइंट को आईपी एड्रेस मिल गया ना, तो करेक्ट सर्वर को हिट करेगा। फिर सर्वर को एक बार उसको रिक्वेस्ट मिलता है, तो वो रिटर्न जो भी उसका रिस्पॉन्स है उसको प्रोसेस करके वो रिस्पॉन्स क्लाइंट को रिटर्न कर देता है। तो मतलब इन बिटवीन देखोगे तो हम लोग का डीएनएस का यही यूजर है कि जो हमारा डोमेन हम लोग सर्च करें, सो डोमेन को वो उसका क्या आईपी एड्रेस है, तो वो फैच करने के लिए डीएनएस यूज होता है। सो डीएनएस का मेन डेफिनेशन यही है कि डीएनएस यूज फॉर टू कन्वर्ट द डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।